राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां जिला अतिथि गृह में जिले के राजद के विधायकों और अन्य नेताओं के साथ बैठक की। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए महंगाई से लेकर रोजगार तक में फिसड्डी रहने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और जमकर खरी खोटी सुनाई। एक राजद नेता पुत्र द्वारा पटना में डीएसपी और पुलिस पदाधिकारियों के साथ थाना में बदतमीजी मामले को लेकर पत्रकारों के सवाल पर राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने बसते हुए सिर्फ यह कहा कि यह बीजेपी का प्रलाप है, सरकार चली गई है इसलिए बेचैनी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि आरजेडी की सरकार क्राइम और भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ है, संकल्पित सरकार है। उन्होंने कहा कि जदयू और राजद की संकल्पित सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले में आए हैं क्योंकि बिहार विरासत विकास समिति के सभापति होने के नाते हम दौरे पर हैं और कल शाम रात में मुजफ्फरपुर आने का मौका मिला। क्योंकि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते हम अपने साथियों से भी मिलते हैं और पार्टी का भी कार्य करने का काम करते हैं। इसी में हुआ कि आप लोगों से रूबरू हम हो ले। बहुत ही भयावह है, देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जो लोग 14 में वादा किए थे कि हर साल बेरोजगारों को हम 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, 8 साल होने को है और एक भी बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल सका। उन्होंने कहा था कि हर परिवार को, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। जो स्विस बैंक में जमा है बड़े बड़े नेताओं का पैसा, वो सब जब्त करके हमारी सरकार जब बनेगी तो हम हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया हम देने का काम करेंगे। न आज तक बेरोजगारों को रोजगार मिल सका और कहते थे कि महंगाई ये कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने महंगाई लाई है, हमारी सरकार आते ही महंगाई को हम काबू पा लेंगे। और जब से ये एनडीए की सरकार और बीजेपी की सरकार आई है, ये लोग महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। न बेरोजगारों को रोजगार मिला, न 15 लाख किसी के खाते में गया। जब उनके गृह मंत्री से पूछा जाता है कि आप लोगों ने ऐसा ऐसा वादा किया था रोजगार देने का, तो उन्होंने कहा कि ये भाई सब जुमला है, राजनीतिक जुमला है। तो हम लोग अब ये कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोलते हैं वो देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। देश जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, और यही बिहार है जहां मोतिहारी से महात्मा गांधी ने 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था और आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी उसी समय। उन दिनों ये लोग जनसंघ कहलाते थे, अब तो बीजेपी कहलाने लगे। ये जनसंघ के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, जो अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे। और जिन लोगों की फांसी की सजा हुई, अधिकांश लोग मुखबिरी कर उनको फांसी हिंदुस्तानी को दिलाने का काम किया। इस आजादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। लेकिन ये बीजेपी के लोग जनसंघ कहलाते थे, आरएसएस भी था, और ये अंग्रेजों की दलाली किया करते थे और मुखबिरी करने का काम किया करते, अंग्रेजों से मिलकर हिंदुस्तानियों को मरवाने और फांसी दिलाने का काम करते थे। आज देश पर इनका राज हो गया, गलतफहमी में जनता इनके फेरे में पड़ गई। आज हिंदुस्तान के लोगों के साथ इनका कोई प्रेम नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, देश आर्थिक गुलाम की ओर बढ़ रहा है। हम समझते हैं कि आर्थिक गुलाम हम सारे लोग पूंजीपतियों के हो गए हैं। ये देन है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का, कि आज अडानी और अंबानी
देश की गाढ़ी कमाई का पैसा लोन के रूप में उन्हें 11,000 लाख करोड़ रुपया दिया गया है। अगर हम आप लोन लेते हैं सरकार से बिजनेस के लिए, घर बनाने के लिए, कोई और काम के लिए, अगर समय पर चुकता नहीं करते हैं तो हम पर केस हो जाता है, कुर्की वारंट हो जाता है और हमारा घर का किवाड़ चौखट सब नोच दिया जाता है और हमें अरेस्ट कर लिया जाता है। जिस भारत के आम आवाम का गाढ़ी कमाई का पैसा ये सरकार पूंजीपतियों को दे रखी है और एक पैसा वसूली नहीं हो पाया है और रोज लोन पर लोन दिया जा रहा है, मदद की जा रही है, तो इसे समझा जा सकता है कि आप अडानी अंबानी और पूंजीपतियों की ये पार्टी है। नीरव मोदी ने अपने बयान में कहा है इंग्लैंड के कोर्ट में कि जो पैसे लेकर हम आए हैं, हमें भगाया गया है, उसमें 24% ही हमें मिला है और बाकी पैसे बीजेपी के बड़े नेताओं ने बांट लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि देश के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं। ये नाथूराम गॉडसे के खानदान हैं। जिस महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत आजाद हुआ था, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी हम कहते हैं और इसी नाम से जाने जाते हैं देश और दुनिया में, उनके हत्यारे कौन थे? आरएसएस के नाथूराम गॉडसे थे और उसी के ये लोग खानदान हैं। अभी देश बेचने चले हैं, रेल बिक गया, भेल बिक गया, हवाई अड्डा बिक गया और कई ऐसे सेल बिक गया, ऐसे कई संस्था है जिसको बेच दिया। लाल किला भी गिरवी में रख दिया गया है। तो ये सरकार को हटाना है। जिस तरह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में 9 मार्च 1942 को संकल्प लिया था हिंदुस्तानियों ने और बिहारियों ने, उसी तरह 9 अगस्त 2022 को एनडीए से अलग हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन में शामिल हुए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री, नौजवानों के चहेता नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कसम खाया और बिहारियों को कहा यह समाजवादियों का घर रहा है और समाजवादी जब जब करवट बिहार के लोग राजनीति में करवट लिया है तो देश में परिवर्तन हुआ है। चाहे जयप्रकाश आंदोलन की आप याद कर ले।